यूवर्स आई बिलीव लर्निंग वेल गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। एंड ट्यूसडे है, सो यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग होने जा रही है। ठीक है, सो आप लोग हो जाइए एनर्जी से कनेक्ट, वीडियो को कर लीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, कमेंट भी कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं कनेक्ट होने के लिए इस एनर्जी से ही। एंड गाइस, दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग। ये रीडिंग है मेरे चैनल पे, कोई भी रीडिंग है वो सब जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है। तो टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं, जब से आप देखेंगे, जब से भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे, तब से ही आपसे ये एनर्जी उसी टाइमलाइन से रेजोनेट होगी। और एनर्जी बेस्ड है, तो आप किसी भी जेंडर, ज़ोडिया के, साइन के, कंट्री के हैं, डजेंट मैटर। आप ठीक है, आप देख सकते हैं, आपका कोई भी एज ग्रुप है या आपका कोई भी सिचुएशन, आप मैरिड है, अनमैरिड है, नो कॉन्टैक्ट में है, सेपरेशन, ब्रेकअप में, कोई स्पेसिफिक पर्सन सिचुएशन है, देख सकते हैं। और जनरल कलेक्टिव है गाइस, तो जितना आपसे रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। और अगर इस रीडिंग की एक्सटेंडेड रीडिंग करवाना चाहते हैं आप, पर्सनल रीडिंग, अगर ये रेजोनेट होती है और कुछ फर्दर गाइडेंस चाहिए तो अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करा सकते हैं। उसके लिए आपको करना है, मेरे इंस्टाग्राम पे आपको मैसेज करना है, ठीक है। और इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में मेंशन है, वहाँ से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूवर्स थर्ड पार्टीज की रीडिंग। आपके पार्टनर, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके लिए, या और थर्ड पार्टीज को लेकर के क्या इंटेंशन है आपके पर्सन की करंट में, आपको लेकर के और थर्ड पार्टीज को लेकर के, ठीक है। एंड ये रीडिंग उनके लिए होने वाली है स्पेसिफिक, जिनको लगता है कि देखो आपके रिलेशन में कोई और भी रोमांटिक थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, ठीक है, लव अफेयर वाली कोई इन्वॉल्व है, देन ये रीडिंग, ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हो उस थर्ड पार्टीज के लिए आपके पर्सन क्या इंटेंशन रखते हैं, आपके लिए क्या रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट सेक्शन क्या लेंगे आपके लिए और थर्ड पार्टीज के लिए। चलिए आप लोग कर लीजिए एंजल्स से प्रे कि आपके लिए अनफोल्ड करे वो एक्यूरेट और गाइड करे आपको, और अपने पर्सन पे फोकस कीजिए और थर्ड पार्टी से अवेयर है तो उस पर फोकस कीजिए, उसकी एनर्जीज को हम अनफोल्ड करते हैं। एंजल्स प्लीज अनफोल्ड कीजिए करंट में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टीज है, उस थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या इंटेंशन है, क्या इंटेंशन है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, क्या इंटेंशन है उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के, उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज को लेकर के मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पर्सन की क्या इंटेंशन है। एंजल्स क्या इंटेंशन है उस व्यूअर्स के पर्सन की लाइफ में, कोई भी पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज है उसको लेकर के मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या इंटेंशन है, उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के, कोई भी थर्ड पार्टीज मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पर्सन की लाइफ में है तो उसके लिए क्या इंटेंशन रखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर उस थर्ड पार्टीज को लेकर के। राइट, सो ये कार्ड अनफोल्ड हुए हैं, द हर्मिट, सेवन ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स एंड द एम्प्रेस, राइट। तो कहीं ना कहीं देखो, इन कार्ड से अभी मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, बट इन कार्ड से मैं बात करूं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस उस पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज के लिए जिसके साथ वो अभी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में या लव अफेयर में है, आपको चीट करके या धोखा दे करके, ठीक है। तो आपके पर्सन ने आपको चीट करके, ऑब्वियसली धोखा दे करके, ठीक है, आपसे मूव ऑन करके तो इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हो ही गए थे, राइट। कुछ के व्यूवर्स के लिए ये थर्ड पार्टीज उनसे मैरिड भी हो सकती है, ठीक है, और कुछ के लिए, ठीक है, ये थर्ड पार्टीज काफ़ी डोमिनेटिंग हो सकती है, राइट। और कुछ के व्यूवर्स के पार्टनर, ठीक है, मैरिड भी होते हुए किसी ऐसी थर्ड पार्टी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में भी हो सकते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा भी थर्ड पार्टीज हो सकती है कि या तो आपके पार्टनर आपसे ही मैरिड है और थर्ड पार्टीज में एक या एक से ज़्यादा मैरिटल अफेयर में है, और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन करके किसी और थर्ड पार्टी से मैरिड हुए, लेकिन वहाँ पे भी वो लॉयल नहीं रहे उस थर्ड पार्टी से भी, उसके अलावा भी उन्होंने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और भी एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज क्रिएट कर ली, जनरेट कर लिया, ठीक है। ये भी हो सकता है। और आपके कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर कंप्लीटली अनमैरिड हो, ना आपसे मैरिड हो ना किसी से भी, लेकिन ठीक है, किस थर्ड पार्टी से रिलेशन में हो, अफेयर में हो, ठीक है, लेकिन वो थर्ड पार्टीज काफ़ी मटेरियलिस्टिक नीड्स वाली निकली, ठीक है, काफ़ी मटेरियलिस्टिक, काफ़ी लॉजिकल, ठीक है, काफ़ी स्वार्थी, राइट। उससे अपनी डिमांड पूरी होनी चाहिए, मटेरियलिस्टिक उसकी कोई भी है, मनी से रिलेटेड, घूमना फिरना, लग्जरी, कंफर्ट, इस तरीके का, ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी होनी चाहिए थी। और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं में भी उसको पूरा करते करते बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, बर्डन फील करने लग गए थे। अभी आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की सोच रहे हैं, क्योंकि देखो उनको लगता है कि ये थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है, इधर 3 का कार्ड है, ठीक है, तो थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जी से, ठीक है, कहीं ना कहीं
या तो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को चीट करती है किसी ना किसी तरीके से, या कोई बात छुपाती है, ठीक है, कोई बात, या ठीक है, लेकिन हाँ आपके पार्टनर को वो बात रिवील हो गई है थर्ड पार्टी के रिगार्डिंग, तो इसलिए आपके पार्टनर ने अब मन बना लिया उस थर्ड पार्टी से वॉक अवे करने का, मूव ऑन करने का, राइट। और वो काफ़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और उन्होंने देखो इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं कि किस गलती के कारण वो इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व हुए, और इस थर्ड पार्टीज में उनको कितने खामियाजा भुगतने पड़ रहे हैं, और अब ये इस थर्ड पार्टी से कैसे मूव ऑन कर सकते हैं और आपकी तरफ कैसे कम बैक कर सकते हैं, राइट। चलिए इसको क्लैरिफाई भी कर लिया जाए, एंड जस्ट क्लैरिफाई द हर्मिट। क्यों है हर्मिट व्यूअर्स के पार्टनर या पर्सन की इंटेंशन में थर्ड पार्टीज को लेकर के, हर्मिट का कार्ड क्यों है, क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, क्या क्या चाहते हैं। इनको ये तो है कि थर्ड पार्टीज ने एक चोला ओढ़ रखा था, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है या बहुत ज़्यादा स्टेबल है लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, या बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, केयरिंग है, डिवोटेड है, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है, क्योंकि जब भी बंदा डील नहीं करता ना किसी से तब तक उनको अंदाज़ा नहीं होता, और जब डील कर लेता है तो बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। तो आपके पार्टनर को उन थर्ड पार्टीज़ का अंदाज़ा हो चुका है, उस थर्ड पार्टीज़ का, ठीक है, आपके पर्सन को। एंजल्स हर्मिट का कार्ड क्यों है वीवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में, राइट। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए ये वॉक अवे करना चाह रहे हैं, वहाँ से एंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब सोच रहे हैं कैसे एंड करें वो थर्ड पार्टीज़ को ये, ठीक है, थर्ड पार्टीज़ को ये कैसे एंड करें, सेपरेट कैसे हो, एंडिंग कैसे हो, वहाँ पे मूव ऑन कैसे करें उससे, ठीक है। अब काफ़ी तिकड़म इनको लगानी पड़ रही है, क्योंकि तिकड़म बाज भी, थर्ड पार्टी भी तिकड़म बाज निकली, ये भी तिकड़म बाज। अब कहते हैं ना जहाँ दो तिकड़म बाज हो तो, ठीक है, ट्रैप्ड है ये, थर्ड पार्टीज में ट्रैप फील करते हैं मेंटली भी और वैसे भी, ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इनको आइडिया लगाने पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है कैसे वहाँ से मूव ऑन करें, ठीक है। एंडिंग चाहते हैं ये, एंडिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं थर्ड पार्टी से, वॉक अवे करना चाह रहे हैं, जैसा कि मैंने कार्ड से दी। और ये थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट भी रिवील हुआ है इनको, ठीक है, थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट भी इनको रिवील हुआ है, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा, ठीक है, भगवान से प्रे कर रहे हैं कि भगवान इनसे कोई गलती हो गई थी तो माफ़ कर दे, अगर इन्होंने आपको चीट किया और थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गए तो इनको माफ़ कर दें, लेकिन उस थर्ड पार्टी से इनको आज़ाद करवा दें, वो थर्ड पार्टी से एंड कर दें इनकी लाइफ से, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कंटम्पलेशन की एनर्जी से, बहुत ज़्यादा सोच विचार करना पड़ रहा है उस थर्ड पार्टी की ट्रैप से, चुंगल से छूटने के लिए, आज़ाद होने के लिए, क्योंकि थर्ड पार्टी की या तो कोई चीटिंग रिवील हुई है, कोई बात रिवील हुई है, कोई सीक्रेट रिवील हो चुका है इनसे। अब ठीक है, अब ये शॉक्ड में है, आपके पार्टनर शॉक्ड है कि अब साइलेंट हो गए, थर्ड पार्टीज में भी बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। अब वहाँ से मूव ऑन की एनर्जीज में, वॉक अवे की एनर्जीज में है थर्ड पार्टी से। ये फोर ऑफ कप्स का कार्ड मैं नहीं ले रही थी, चलो फिर भी इधर से डेविल का भी कार्ड है, देखिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है डेविल, थर्ड पार्टीज डेविल एनर्जीज है, एडिक्शन है, एडिक्शन है थर्ड पार्टीज में, को डिपेंडेंट है आपके पार्टनर पे हर चीज़ के लिए, फिजिकल नीड्स के लिए भी, अपनी मटेरियलिस्टिक नीड्स के लिए भी, फाइनेंस के लिए भी, हर तरीके से, ठीक है। और आपके पार्टनर को बाउंड करके स्टक करके रखना चाह रही है, ठीक है, एडिक्शन में डालती है किसी फिजिकल शारीरिक एडिक्शन में भी डालती है, फिजिकल उसमें, ठीक है, फिजिकल इंट्रैक्शन में ज़्यादा, फिजिकल इससे ज़्यादा रहता होगा, फिजिकल लस्ट व ऐसा इनका रिलेशन होगा, फिजिकल इन्वॉल्व ज़्यादा होते होंगे, ठीक है। को डिपेंडेंसी होगी, जेलसी है, वहाँ एब्यूज़ है, ठीक है, चीटिंग्स है, ठीक है, ये ड्रेन हो रहे हैं थर्ड पार्टीज़ में, और अभी इनको रिग्रेट ही है थर्ड पार्टीज़ को चूज़ करने का, ठीक है। एक थर्ड पार्टी है जिनकी लाइफ में, जिनके पार्टनर की लाइफ में तो भी रिग्रेट है, और एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है जिनकी लाइफ में, जिनके पार्टनर की लाइफ में, पर्सन की लाइफ में तो भी उनको रिग्रेट है कि क्यों ही उन्होंने ऐसी थर्ड पार्टीज में, ठीक है, उनको एम्प्रेस समझ करके ये इन्वॉल्व हुए, और वो एक्चुअल में डेविल थी, वो डेविल है वो, ठीक है। इन्होंने समझा था बहुत ज़्यादा लविंग होंगी, ब्यूटीफुल होंगी, केयरिंग होंगी, नर्चरिंग होंगी, ठीक है, प्योर होंगी, लेकिन वो तो डेविल निकली, चोला उड़ा हुआ था ना उन्होंने, उन थर्ड पार्टीज ने, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि आजकल तो इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि सोशल मीडिया से भी लोग वो करते थे, उसमें भी इतना यू नो कुछ ना कुछ एडिट करके या कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा करके अपनी डिटेल्स लिखी जाती हैं ना, कोई फ़ोटो भी अपलोड हो रही है, कुछ भी अपलोड हो रहा है, तो वो भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। या वैसे भी अगर किसी से वैसे भी इंट्रैक्शन हुआ होगा किसी तरीके से, तो भी उसने कुछ ना कुछ हाइड किया होगा अपना, कुछ बता करके, कुछ उसका हो गई हकीकत, कुछ बताया उसने, कुछ बढ़ा चढ़ा करके ही होगा आपके पार्टनर को, ठीक है, या बड़ा चढ़ा करके शो ऑफ किया होगा कुछ आपके पार्टनर से, तो उस लालच में आपके पार्टनर, ठीक है, फंस तो गए, उस लालच में पड़ तो गए, बाद में अब पछतावा है, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग है एनर्जी से, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है,
ठीक है, वो वहाँ पे खुद को कैद मान रहे हैं थर्ड पार्टीज में, ठीक है, चाहे फिजिकली कैद ना भी हो लेकिन मेंटली तो है, और कुछ के पार्टनर तो फिजिकली भी कैद है, मेंटली भी कैद है, हर तरीके से बहुत ज़्यादा सप्रेस फील करते हैं थर्ड पार्टीज में, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है थर्ड पार्टीज को चूज़ करने का। अब ये वहाँ से वॉकिंग अवे की एनर्जी से अब गॉड से प्रे कर रहे हैं, अब आइडियाज सोच रहे हैं कि कैसे वहाँ से वॉक अवे करा जाए, चाहे ये एक थर्ड पार्टीज है चाहे एक से ज़्यादा थर्ड पार्टीज है। और ये अब आपके ऑफर को याद करें कि किस तरीके से आपको इन्होंने चीट किया था, अब्यूज़ किया था, या गुस्सा किया, डाउट किया, ठीक है, और आपके ऑफर को ठुकराया, और ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हुए, ऐसे लोग ऐसी थर्ड पार्टीज में, ऐसे रिलेशंस में इन्वॉल्व हुए, ऐसे टेम्पटेशन में इन्वॉल्व हुए, ठीक है, बाद में इनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तो अब ये वहाँ से वॉकिंग अवे की एनर्जीज में अपने आप को बिल्कुल एम्पटी मानते हैं, सब कुछ खाली हो चुका है इनका, चाहे फाइनेंस है चाहे इमोशंस हैं, ठीक है, कुछ नहीं इनके पास बचा, इमोशन भी खाली हो चुके हैं, इमोशनली भी ड्रेन है, कि अब इमोशन भी नहीं है कि आपसे भी एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, इनके पास मनी भी इनकी ड्रेन हो चुकी है बिल्कुल, मनी वाइज भी फाइनेंशियल वाइज भी बिल्कुल इम्पटी खाली हो चुके हैं, अब अकेले पड़ चुके हैं, अब अकेले ही सब कुछ इनको करना पड़ रहा है इस चुंगल से, थर्ड पार्टी की चुंगल से छूटने के लिए, कैद से आज़ाद होने के लिए, ठीक है। अभी भगवान से प्रे करें, अभी बहुत ज़्यादा सोच विचार के एनर्जीज में, क्योंकि थर्ड पार्टी ने जैसा चोला ओढ़ा हुआ था ना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको धोखा मिला है थर्ड पार्टी से। एक तो थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी ने अपना कुछ सीक्रेट रिवील करके रखा हुआ था इनसे, ठीक है, और वो अब इनको जा करके थर्ड पार्टी के सीक्रेट का, ठीक है, वो हुआ रिवील हुआ है थर्ड पार्टी का सीक्रेट इनको, ठीक है, तो ये तो सदमे में है, बिल्कुल चुप हो गए अब, साइलेंट जिसे कहते हैं ना, अब आपसे तो बात ही नहीं हो रही होगी, या हो भी रही होगी तो ठीक है, उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे जिनके व्यूवर्स की हो भी रही होगी, ठीक है। और अब मनी मन दिली दिल सोचते हैं कि आपको दगा करने का, आपसे धोखा करने का, कि ये चुपचाप आपसे धोखा कर रहे थे, और इनको भी कहते हैं ना नैले पे दहले वाली मिल गई, जैसे ये थे वैसी इन्होंने थर्ड पार्टीज भी अट्रैक्ट की, ऐसी, ठीक है, ऐसे रिलेशन भी अट्रैक्ट किए, वो नैले पे दहला निकले, इनसे भी 4 कदम बढ़ के निकले, धोखा देने में, बातें छुपाने में, सीक्रेट छुपाने में, चीटिंग करने में, मैनिपुलेट करने में, डोमिनेट करने में, अब्यूज़ करने में, डाउट करने में, ठीक है, थर्ड पार्टीज रखने में, ठीक है। तो अभी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ भी, फिजिकल स्ट्रेंथ भी, इमोशनल इवन फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी गेन कर रहे हैं कि उस थर्ड पार्टी से ये वॉक अवे कर सके, ठीक है। अगर स्पेशली थर्ड पार्टी कुछ ले दे करके भी इनको आज़ाद कर देती है ना, चाहे ये लव अफेयर वाली है, ठीक है, मैनिपुलेट कर रही होगी काफ़ी कि अभी इनसे आज़ाद होना है तो उसको ये देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ये थर्ड पार्टी से, ये मैरिड भी हो गए थे किसी थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी की को, ठीक है, डिमांड भी होगी उसकी, अगर थर्ड पार्टी से अगर मैरिड और डिवोर्स दे करके भी अलग होना है तो भी, या और भी कोई इसके अलावा थर्ड पार्टी से, या अनमैरिड थर्ड पार्टीज भी है, तो बहुत ज़्यादा, ठीक है, डिमांड कर रही है इनको आज़ाद करने का, ठीक है। इनको कहते हैं ना मैनिपुलेट करना, धमकाना इनको। एम्प्रेस, एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, क्या इंटेंशन है जस्ट थर्ड पार्टीज को लेकर के, व्यूवर्स के पार्टनर की धमाकेदार रीडिंग हो गई है गाइस आपके पार्टनर की। वॉकिंग अवे, 8 ऑफ कप्स, वॉक अवे कर लिया है इन्होंने, मेंटली तो कर लिया, इमोशनली तो कर लिया है। कभी एक टाइम था कि थर्ड पार्टी के लिए इन्होंने आपसे वॉक अवे किया, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, जैसा भी। अब ये टाइम है कि अभी इन्होंने थर्ड पार्टी से वॉक अवे करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उड़ा हुआ था चोला, केयरिंग होने का, लविंग होने का, स्टेबल होने का, ब्यूटीफुल होने का, नर्चरिंग होने का, ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, थर्ड पार्टी निकली चीटफुल, डिसीटफुल, सीक्रेट हाइड की अपनी, ठीक है, अपनी आइडेंटिटी हाइड की उसने, ठीक है, अपना बिहेवियर हाइड किया, अपना नेचर हाइड किया, इवन ब्यूटी भी नहीं थी उसके पास में। ब्यूटी भी कहते हैं ना, ब्यूटी भी मेकअप से ढक जाती है, एक्चुअल ब्यूटी तो होती है या नहीं होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी ढक जाती है, वैसे भी मेकअप से भी ढक जाती है किसी तरीके से, ठीक है, अपना, या अपनी कोई कहते हैं ना कि अपनी शाख को बढ़ा चढ़ा के उन्होंने प्रेजेंट किया उस थर्ड पार्टी ने, मेरे पास ये है, या मैं ये हूँ, या मैं वो हूँ, या मेरे पास ये पोस्ट है, ये ओहदा है, समथिंग लाइक दैट, वो, ठीक है, वो सब रिवील हो गया है। अब शॉक्ड में है, अब ट्रैप फील कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं गए कि किस उसमें ट्रैप्ड हो गया, किस उसमें पड़ गया, या किस उसमें फंस गया हूँ, ये चीज़ें अब आज़ाद करा दो बस वहाँ से। तो देखो कुछ के व्यूवर्स ने तो इमोशनली भी विड्रॉल कर लिया है थर्ड पार्टी से, और इवन फिजिकली भी कर लिया है। कुछ के व्यूवर्स, ठीक है, इमोशनली विड्रॉल तो कर चुके हैं, कर रहे हैं, और फिजिकली भी मूव ऑन कर लेंगे,
अगर जिनके पार्टनर ने अभी तक भी थर्ड पार्टीज में है ना, तो वो कुछ टाइम बाद, ठीक है, फिजिकली भी कम्प्लीटली थर्ड पार्टी से, एक थर्ड पार्टी है या एक से ज़्यादा है, मैरिड थर्ड पार्टी है या लव अफेयर अनमैरिड थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल वाली थर्ड पार्टी है, उन सभी से आपके पार्टनर वॉक अवे कर लेंगे। तो ईश्वर का कीजिए धन्यवाद, एंजल्स डिवाइन का, कि डिवाइन आपके पार्टनर को यूं ही अक्ल दे, यूं ही झटके दे जब भी वो आपसे चीट करे, ठीक है, और ऐसे ही उन थर्ड पार्टीज का सीक्रेट रिवील कर दे, उनकी हकीकत रिवील कर दें आपके पार्टनर से, ठीक है। तो डिवाइन ने ही कहीं ना कहीं मिराकल किया है आपके लिए कि थर्ड पार्टीज की कोई ना कोई हकीकत रिवील हो गई है आपके पार्टनर से, ठीक है। अभी आपके पार्टनर है सदमे में और बहुत गुस्से में है थर्ड पार्टीज को के लिए, ठीक है, वहाँ से वॉक अवे करने की सोच रहे हैं हम। इमोशनली तो कर लिया कुछ के पार्टनर ने, और कुछ के पार्टनर ने कम्प्लीटली कर लिया है, कुछ के पार्टनर अब कम्प्लीटली कर लेंगे, फिजिकली भी मूव ऑन कर लेंगे उन थर्ड पार्टी से, एक है या एक से ज़्यादा है, और आपकी तरफ ही बढ़ेंगे, आपको याद कर रहे हैं, आपसे रियूनियन चाहते हैं, ठीक है। और ये थर्ड पार्टी में जिस समय इन्वॉल्व हुए थे ना, वो टाइम को अभी आज के टाइम पे अभी कोसते हैं, और वो गुस्सा आता है इनको खुद पे ही कि किस लालच के कारण, किस मैनिपुलेशन के कारण, किस चीज़ के कारण वो थर्ड पार्टीज में ट्रैप्ड हो गए थे। आप इतनी प्योर सोल आपको से मूव ऑन करके, आपको चीट करके, आपको धोखा करके, जिसका कहीं ना कहीं इनको कर्मा फेस करना पड़ रहा है, कर्मा थर्ड पार्टीज में, ठीक है। 8 कर्मा, सैटर्न सैटर्न ने जस्टिस किया है कहीं ना कहीं हाँ, ठीक है। तो ये है फीलिंग्स और इंटेंशन थर्ड पार्टीज को लेकर के, वहाँ से इनको बहुत ज़्यादा पछतावा है थर्ड पार्टीज को चुनने का, उसमें इन्वॉल्व होने का, आपको चिट धोखा करने का, आपसे मूव ऑन करने का, ठीक है, आपसे बातें छुपाने का, आपको अब्यूज़ करने का, या आपसे कमिटमेंट ब्रेक करने का, हाँ, आपसे वॉक अवे करने का, आपसे सेपरेट होने का, क्योंकि वहाँ पे अभी इनको, ठीक है, सबक मिल गया है थर्ड पार्टीज में। थर्ड पार्टी के द्वारा सब उसी थर्ड पार्टी के अब सीक्रेट रिवील हो गए। थर्ड पार्टी ने चोला उड़ा हुआ था, वो चोला भगवान ने उड़ा दिया कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी का, उसकी हकीकत आपके पार्टनर के से रिवील हो गई है थर्ड पार्टीज की, ठीक है। आप थर्ड पार्टी से वॉक अवे की एनर्जी से आपके पार्टनर वॉक अवे करना चाह रहे हैं, एंड करना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, कुछ के पार्टनर ने कर भी लिया, कुछ के पार्टनर, ठीक है, फ्यूचर में मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट सेक्शन में भी चेक कर देंगे, और फाइनल फ्यूचर में भी कि फाइनली होने क्या वाला है इस थर्ड पार्टीज के फ्यूचर, आपके पार्टनर से, और आप लोगों का फ्यूचर भी, ठीक है। सो स्टे ट्यून विद दिस रीडिंग, ठीक है। चलिए, अब आपके लिए एनर्जीज अनफोल्ड हो रही है आपके पार्टनर की, तो आप अपने पार्टनर पे फोकस कीजिए और खुद पे भी फोकस कर लीजिए, एंजल से प्रे कीजिए। एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है, व्यूवर्स के पर्सन की, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन रखते हैं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन, जिनके भी बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिस भी पर्सन के बारे में, जिसके भी बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के लिए उनका क्या इंटेंशन है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या इंटेंशन है। गिला 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 मिला 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 कोई मिला मिला। चलिए बात करते हैं आपके लिए, ये रिवर्स में लूँ क्या, क्वीन ऑफ अर्थ, चलो ऐसे ले लेते हैं, इधर से ले लेते हैं, ठीक है। लवर्स, ओ फॉल कार्ड विजिबल टू यू, आपके लिए ज़्यादा इनफोल्ड में एक कार्ड, चलिए कोई बात नहीं, फीलिंग्स आपके लिए ज़्यादा उनकी लवर्स का कार्ड आपके लिए है, ठीक है। आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनको, ठीक है, प्योर सेक्रेड कनेक्शन फील होता है, ठीक है, एक अटैचमेंट फील होता है, प्योर अटैचमेंट, अनकंडीशनल लव वाला, रोमांटिक कंपैटिबिलिटी लगती है आपसे, ठीक है, आप कंपैटिबल पार्टनर लगते हो। कुछ व्यूवर्स का मेरे सेक्रेट कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ कनेक्शन में अपने व्यूवर अपने पर्सन से, ठीक है। नंबर 6 की एनर्जी से स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस रिलेशन में, अबंडेंस चाह रहे हैं, पास्ट को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपको आपके साथ टाइम स्पेंड किया था, कुछ लविंग हारमोनियस टाइम, ठीक है, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डिसअपॉइंटमेंट है, सैड है आपको मिस कर करके, और अपने किए की पछतावे पे, गलतियों पे, अपने डिसीजन पे, अपने एक्शन पे, ठीक है, जैसा उन्होंने एक्शन लिया, ठीक है, आपसे चीट धोखा करने का, मूव ऑन करने का, या आपको, ठीक है, और इन्होंने आपको भी चॉइसेस में रखा था, ऑप्शन कहीं ना कहीं, क्योंकि ये थर्ड पार्टीज थी ना, तो ये सोचते थे कि चलो थर्ड पार्टीज में भी वो करेंगे, आपसे भी वो करेंगे, लेकिन आपसे भी रिवील हो गया, ठीक है, सब चीज़, और नहीं रिवील हुआ तो अभी हो जाएगा ये एनर्जीज से, जब भी आप ये वीडियो क्लिक करेंगे
सिक्स ऑफ वाटर की एनर्जी से मीन्स रियूनियन रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बहुत ज़्यादा नेस्टोलॉजी की एनर्जी से बहुत ज़्यादा पेन में है, आपके साथ बिताया हुआ टाइम याद करें, आपको याद करें बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो सेक्रेड हुआ करता था, हारमोनियस हुआ करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा लवेबल मोमेंट थे वो इनके लिए आपके से रिलेशन में, ठीक है, पास की। अब इतने पेन में है कि वो मेमोरीज याद कर कर के इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि रियूनियन हो जाए, रिकन्सिलिएशन हो जाए और वापस से क्रिएट कर पाएँ उस रिलेशन को, ठीक है। लेकिन अब इनको थोड़े से होपलेस भी हो चुके हैं कि क्या हो सकता है, कभी होपलेस हो जाते हैं कभी, लेकिन इनको होप भी रहती है, सन का कार्ड है, ठीक है, मून और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं, ठीक है, कि इन्होंने आपसे चीट किया, इन्होंने आपसे बातें छुपाई हैं, ठीक है, इन्होंने आपसे मूव ऑन किया, ठीक है, तो क्या आप इनको अलाउ करेंगे, क्या आप इनको माफ़ करेंगे, क्या सब कुछ ठीक हो पाएगा जैसा आपके रिलेशन में कभी हुआ करता था, एकदम लविंग हारमोनियस बैलेंस, ठीक है। लेकिन इन्होंने होप तो रखी हुई है कभी कभी, लेकिन डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं पास्ट को याद करके या अपने ही किए को कि इन्होंने कैसा क्यों किया ऐसा, ठीक है, इतना प्यारा रिलेशन इन्होंने क्यों ख़राब किया, थोड़े से लालच के लिए, टेम्पटेशन के लिए, या ठीक है, इनकी खुद की फियर्स हो सकते थे, डाउट्स हो सकते थे, चीटिंग का हैबिट हो सकता था, टेम्पटेशन हो सकता था, लालच हो सकता था, उसकी वजह से इन्होंने ये चीज़ें खराब कर ली, ठीक है। सन मून का एनर्जी से आपको कंपैटिबल पार्टनर मानते हैं ये, ठीक है, और कुछ रिवर्स तो हो भी सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं, डीएम डीएफ हो सकते हैं, ठीक है, रियूनियन चाहते हैं, पास लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, कुछ सोलमेट्स हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या पास के ही पर्सन है, यानी मेमोरी तो रही है ना आपकी इनसे, बहुत ज़्यादा वो मेमोरीज़ को याद करें अपने रिलेशन को, पास्ट में जैसा रहा था, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी चाह रहे हैं इस रिलेशन में, कमिटमेंट चाह रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं इसको, मैरिज नहीं हुई है जिनकी मैरिज भी करना चाह रहे हैं आपसे, वहाँ से अब वॉक अवे करना चाह रहे हैं, वहाँ थर्ड पार्टीज में चाहे ये अनमैरिड है, चाहे लव रिलेशन में, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, चाहे थर्ड पार्टी से मैरिड है, वहाँ से वो सब ऐड करके रिमूव करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, और आपसे अगर मैरिड थे तो आपसे अपना रिलेशन ठीक करना चाह रहे हैं वापस से, अनमैरिड थे अगर तो मैरिज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और इस रिलेशन में कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, अबंडेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, आपके लिए कुछ बेहतर करने की सोच है। चलिए इसको और क्लैरिफाई कर देते हैं। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है विवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में, विवर्स को लेकर के, विवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है 10 ऑफ पेंटिकल्स विवर्स को लेकर के, क्या इंटेंशन रखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स से। ओ माय गॉड मिराकलस, मैं कुछ, चलो कुछ मिराकलस अनफोल्ड हो गया, तो थर्ड पार्टीज के लिए तो, थर्ड पार्टीज के लिए तो डिजास्टर ही हो रहा है इस टाइम पे। 2 ऑफ अर्थ, इस रिलेशन में बैलेंस कैसे हो ये सोचते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए दो सिचुएशन तो बनी हुई है ना, तो ठीक है, उससे एक से मूव ऑन करके इस रिलेशन में कैसे बैलेंस हो, कैसे स्टेबिलिटी हो, फ्यूचर कैसे क्रिएट किया जाए आपसे, ठीक है, क्योंकि चुनना तो इनको आपको ही है फ्यूचर में, ठीक है, आपकी तरफ ही कम बैक करना, लेकिन कैसे वो सोच रहे किस तरीके से स्टेबल किया जाए, इसमें कमिटमेंट दिया जाए, ये थर्ड सिचुएशन, दो सिचुएशन है ना ये थर्ड पार्टीज वाली, ये सिचुएशन कैसे एंड किया जाए, ठीक है, और ये भी जगल करें कि क्या आप कमिटमेंट इनको एक्सेप्ट करेंगे, क्या रिलेशन वापस से इनके साथ बैलेंस करेंगे, ये भी सोच रहे हैं, बहुत उधेड़ बुन में अब लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अब सोल्यूशन आइडियाज़ इनको लगाने पड़ रहे हैं, तिकड़म लगानी पड़ रही है, कन्फ्यूज़न बढ़ती जा रही है इसके कारण, ठीक है। थर्ड पार्टीज तो इन्होंने खुद ही गलती की ना, थर्ड पार्टीज तो ऐसी होती हैं, वो तो औरों के मर्दों को ट्रैप करना ही उनका काम होता है, थर्ड पार्टी का मतलब ही क्या है, थर्ड, तीसरा, तीसरी बंदी, तीसरा, तो तीसरे का काम ही क्या होता है, दो के बीच में खराब करवाना, ठीक है, अलगाव करवाना, इम्बैलेंस करवाना, ठीक है। एक वो वाली आपने वो सुनी है, एक बचपन में वो बुक्स में स्टोरी दी गई होती थी कौवे और लोमड़ी की, कि कौवा होता है और लोमड़ी होती है, और ठीक है, तो वो रोटी उसको मिलती है लोमड़ी को, तो कौवा इतना चालू होता है शायद से कि वो, ठीक है, लोमड़ी और पता नहीं एक और कोई कुछ होते हैं उसमें, चिड़िया होती है शायद, तो उनकी वो कहते हैं ना कि बराबर की रोटी बांटने में सारा कौवा ही रोटी खा जाता है, तो वही है कि ये थर्ड पार्टीज वो कौवा टाइप की होती है, इतनी चालू होती है ना कि ये सब खा जाती हैं आपके पार्टनर, और आप इंजस्टिस में, ठीक है, तराजू में तुलते रह जाते हो कि अभी तो बैलेंस होगा, कभी तो बैलेंस होगा, और ये लोग चाहे थर्ड पार्टीज किसी भी रूप में हो, चाहे लव अफेयर के रूप में हो, एनिमीज के रूप में हो, हेटर्स के रूप में हो, फ्रेंड्स के रूप में हो, जिस भी रूप में हो, सोच के रूप में हो, ये अपना फ़ायदा उठा लेते हैं, ये अपना काम निकाल लेते हैं, ठीक है।
मून के एनर्जीज क्यों है, मून का एनर्जीज क्यों है एंजल्स व्यूवर्स के लिए? एस ऑफ वाटर, राइट। आपसे एक न्यू ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच फील करते हैं आपसे, ठीक है, अनकंडीशनल लव है आपसे, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाह रहे हैं, न्यू बैलेंस करना चाह रहे हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, आपको स्टेबल ऑफर कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं तुझसे सनम वाली इनकी फीलिंग्स, अभी इनको जब भी थर्ड पार्टी से धोखे मिलते हैं ना, तब आपका प्यार इनको की वैल्यू समझ में आती है, वैसे नहीं आती। प्यार तो वो करते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना बादल छा जाते हैं इनके ऊपर, थर्ड पार्टी के कारनामों का बादल छा जाता है, तो इनको कुछ भी स्पष्ट नहीं होता, फिर सन निकलता है ना बादल के बाद, तब इनको होता है कि ओ नो नो नो, ये थर्ड पार्टी तो नहीं नहीं, थर्ड पार्टी तो ऐसी है, और आप ही इनके लिए ऑथेंटिक हो, आप ही इनके लिए लॉयल और प्योर हो, राइट पार्टनर हो। एंड जस्ट सन का कार्ड क्यों है, सन का कार्ड क्यों है एंजल, सन का कार्ड, सन का कार्ड क्यों है एंजल, सन का कार्ड क्यों है एंजल, सन का कार्ड क्यों है व्यूअर्स के लिए, उनके पार्टनर की क्या इंटेंशन है? मैजिशियन, मैनिफेस्ट करें एक न्यू बिगिनिंग, हैप्पीनेस, इसमें बेटरमेंट, मैरिज नहीं हुई तो मैरिज, ठीक है, रीयूनियन, मैनिफेस्ट करें आपके पार्टनर आपको लेकर के। सिक्स ऑफ कप का क्यों एनर्जीज है, क्या इंटेंशन है व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर के एंजल्स, व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज हैं, क्या इंटेंशन है सिक्स ऑफ कप्स के थ्रू मेरे व्यूअर्स को लेकर के एंजल्स, क्या इंटेंशन है? बहुत प्यार कर, थ्री ऑफ कप्स, रियूनियन चाह रहे हैं, ठीक है, वाह, स्ट्रॉन्ग रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन की एनर्जीज है, रिलेशन में सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलिएशन चाह रहे हैं, हैप्पीनेस चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, ग्रोथ चाह रहे हैं, क्लेम कीजिए इस एनर्जीज को, रिसीव कीजिए जरूर से गाइस। थर्ड पार्टी का खात्मा चाह रहे हैं, और थर्ड पार्टी का खात्मा चाह रहे हैं, आपसे रियूनियन चाह रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स की एनर्जीज है व्यूअर्स के लिए, क्या इंटेंशन है फाइव ऑफ कप्स के थ्रू व्यूअर्स के पर्सन की व्यूअर्स के लिए एनर्जीज? फोर ऑफ अर्थ एंड जस्टिस, इनजस्टिस किया, जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ भी है, देखो आपको लेट गो नहीं करना चाह रहे हैं, और इन्होंने को ये है, ये तो है इनको, ये डर तो है कि इन्होंने इनजस्टिस किया है, तो उसका रिग्रेट है इनको, ठीक है, तो उस वजह से ये आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं या बैलेंस करना चाह रहे हैं, तो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो लेकिन ये करेंगे तो आपके लिए जस्टिस, ठीक है, क्योंकि इनको अवेकनिंग तो है, रियलाइजेशन तो है, ठीक है, और ये आपसे यूनियन ही चाह रहे हैं, नंबर 11 की एनर्जी है, यूनियन का एनर्जी है, न्यू बिगनिंग का एनर्जी है, 4 नंबर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, ठीक है, तो स्टेबिलिटी चाहते हैं, रियूनियन चाहते हैं, ठीक है, 111 का एनर्जीज है, राइट, तो जिनको 111 रिसीव होता है गाइस, ठीक है, क्लेम कीजिए, उनके लिए स्ट्रॉन्ग न्यू बिगनिंग के चांसेस है, रियूनियन के, या 11 जिनको रिसीव होता है, नंबर 19 नंबर 6 भी रेजोनेट कर सकता है आपसे, नंबर 4 नंबर 3 नंबर 6, ठीक है, नंबर 7 जुलाई का मंथ, ठीक है, प्रोमिनेंट है आपके लिए, नेक्स्ट मंथ भी प्रोमिनेंट है, अगस्त का 8 नंबर प्रोमिनेंट है आपके लिए, 887744 444 का एनर्जी है, जिनको 444 रिसीव होता है, 666 रिसीव होता है, उनके लिए भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि इसमें रियूनियन है, स्टेबिलिटी है, अबेंडेंस है, और थर्ड पार्टीज का एंडिंग है, ठीक है, आपसे मैरिज यूनियन है, ठीक है, रियूनियन कंसिलिएशन है आपके लिए, ठीक है, तो और ये अपनी इनसिक्योरिटीज़ को अब लेट गो करना चाहते हैं, अपने लालच को, अपने ग्रिड को, अपने डाउट्स को, अपने फियर्स को, अपनी जेलसी को, जिसके कारण से मे भी ये चीज़ें हुई, ठीक है, अपने टेम्पटेशन को, और अब ये खुद के साथ भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपके रिलेशन से भी में भी जस्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए भी जस्टिस करना चाहते हैं, इसमें स्टेबिलिटी चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, अगर जिनकी मैरिज नहीं हुई है तो अपने पार्टनर से, ठीक है, और अब ये सारी चीज़ों को लेट गो करना चाह रहे हैं, अपनी चाहे फियर थी, डाउट थी, जेलसी थी, इनसिक्योरिटी थी, टेम्पटेशन था, चीटिंग का हैबिट था, ठीक है, कुछ के पर्सन का मनी इशूज़ था, तो मनी को भी लेकर के अभी मैंने मनी भी बैलेंस कर लेंगे, जिससे कि ठीक है आपको स्टेबिलिटी दे सके, और वो उस थर्ड पार्टीज़ के मुंह पे पैसा फेंक सके, ठीक है, चाहे वो मैरिड है या अनमैरिड है, उससे अपनी मुंह पे पैसा फेंक के चुंगल से आज़ाद हो सके उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, अगर पैसों की डिमांड कर रही है तो स्पेशली। एंड जो 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज क्यों है, और आपके लिए खुशियाँ क्रिएट कर सके ये, एंड जस्ट 6 ऑफ लवर्स की एनर्जीज क्यों है विवर्स के पार्टनर की इंटेंशन में विवर्स को लेकर के, राइट, 8 ऑफ फायर, वाओ, आपसे देखो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ एक एक्शन लेना चाह रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है आपके लिए, ठीक है, आपको कोई एक्शन कॉल मैसेज करने की सोच रहे हैं, या आपकी तरफ ट्रैवल करके आने की सोच रहे हैं, या आप लोग साथ हैं तो ट्रैवल पे ले जाने की सोच रहे हैं,
जिससे कि आपका ये रियूनियन हो सके, इसमें हार्मनी बैलेंस क्रिएट हो सके, वापस से स्टेबिलिटी क्रिएट हो सके, ठीक है, मूवमेंट क्रिएट कर सके अपने ये हारमोनियस लविंग मूवमेंट आपसे वापस से, ठीक है। तो आपको कम्युनिकेशन करने की सोच रहे हैं, ये आपकी तरफ न्यू बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, ठीक है, जिससे कि ये बात करके आपसे इस रिलेशन को ठीक करें और फर्दर इसमें, ठीक है, इस रिलेशन में बैलेंस करें, स्टेबिलिटी क्रिएट करें। मैरिज नहीं हो तो मैरिज की बात हो, सेलिब्रेशन हो किसी न किसी तरीके का। मैसेज ऑफ वाटर, चैरियट आपकी तरफ कमिंग बैक की एनर्जीज है, इस कनेक्शन में सक्सेस विक्ट्री चाहते हैं, बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है, और एक ऑफर कर देना चाह रहे हैं, ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं आपसे, राइट। तो ये है आपके लिए इंटेंशन, आपके लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग है, रियूनियन है, रिकन्सिलेशन है, कमिटमेंट है, जस्टिस है आपके पार्टनर की इंटेंशन में, ठीक है। आपसे अनकंडीशनल लव है, मेमोरीज रिक्रिएट करना चाह रहे हैं आपसे, सब ठीक करना चाह रहे हैं, सेलिब्रेशन चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं इस रिलेशन में वापस से, और थर्ड पार्टी से वॉक अवे की एनर्जीज है, ठीक है। चलिए आपके पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन चेक कर लेते हैं। थर्ड पार्टीज को एंड करने की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी से मूव ऑन की एनर्जीज है, ठीक है। तो ट्रस्ट रखा कीजिए कि देखो गलत हो भी रहा है, चाहे पार्टनर कर रहे हैं, चाहे थर्ड पार्टी से कोई भी कर करवा रहा है, तो ईश्वर एंजल्स पे, डिवाइन पे भरोसा रखिए, ठीक है, वो सब ठीक कर देते, वो जस्टिस देने वाले डिवाइन है। तो डिवाइन से प्रे किया कीजिए और डिवाइन, ठीक है, पेशेंस से रहा कीजिए, हील किया कीजिए, खुद पे ध्यान, अपनी ग्रोथ पे ध्यान लगाया कीजिए, ठीक है। और मैनिफेस्ट करते रहा कीजिए सरेंडर मोड पे, जैसा आपको मैनिफेस्ट करना है, पार्टनर को मैनिफेस्ट करना है या कुछ बेहतर मैनिफेस्ट करना है, वो आप पे डिपेंड करता है गाइस, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर का एनर्जीज आपके लिए अनफोल्ड कर दिया गया है, थर्ड पार्टी को एंड करने का एनर्जीज है और आपके से न्यू स्टार्ट करने का एनर्जीज है, राइट। चलो एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे, अगर कुछ लेते हैं विवर्स के पर्सन, तो नेक्स्ट एक्शन क्या कुछ लेने वाले हैं थर्ड पार्टीज की तरफ, थर्ड पार्टीज की तरफ क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स, लेते हैं तो थर्ड पार्टीज की तरफ क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या कुछ एक्शन लेने वाले हैं एंजल्स थर्ड पार्टीज की तरफ, अगर व्यूवर्स के पर्सन कुछ लेते हैं तो। देखो ये एक्शन उस तरीके से भी हो सकती है कि थर्ड पार्टीज अगर इनकी तरफ कुछ एक्शन ले रही है तो आपके पार्टनर बदले में ये एक्शन ले, आपके पार्टनर खुद से भी एक्शन थर्ड पार्टीज की तरफ ले सकते हैं, ठीक है। मेन है कि आपके पार्टनर, ठीक है, क्या करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, क्या कदम उठाते हैं थर्ड पार्टीज को लेकर के, आपके या आपको लेकर के। इवन आपके भी एक्शन की बात करें तो वो खुद से भी आपकी तरफ ले सकते हैं, या आप उनको से बात करें तो देन वो चीज़ें आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। तो अनफोल्ड करते हैं अभी थर्ड पार्टीज के लिए क्या लेने वाले हैं जस्ट मेरे व्यूअर्स के पर्सन एक्शन, क्या एक्शन लेंगे एंजल्स थर्ड पार्टीज के लिए। ओ ओ ओ क्या एक्शन लेने वाले हैं जस्ट व्यूवर्स के पर्सन थर्ड पार्टीज के लिए लेते हैं तो कुछ, चलो एक और ले लेते हैं बस, इसके बाद आपके लिए अनफोल्ड करेंगे, ठीक है। चलो इतना ही काफ़ी है थर्ड पार्टीज के लिए। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ एक्शन लेंगे तो कुछ, नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेंगे, व्यूवर्स के पर्सन, इधर कर देते हैं इसको थोड़ा सा शफल करने में। एंड जस्ट मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेंगे, मेरे व्यूवर्स के लिए, चलो ले लेते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या कुछ लेंगे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर लेते भी हैं एक्शन, कुछ लेते हैं तो क्या कुछ लेने की पॉसिबिलिटीज़ है, क्या कुछ लेंगे मेरे व्यूवर्स के लिए एक्शन। क्या कुछ लेने वाले हैं एक्शन एंजल्स, वन मोर, एक और वन मोर एंजल्स, क्या कुछ एक्शन लेने की एनर्जीज है मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। थैंक यू एंजल्स, ये भी ले लें क्या, चलिए ले लेते हैं। चलिए फाइनली बात करते हैं एक्शन क्या लेंगे, ठीक है। राशियाँ की बात करें, सभी राशियाँ, ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सेज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, ठीक है। और नंबर भी मैंने आपको बता ही दिए हैं, नंबर और मंथ, वो नंबर या मंथ किसी तरीके से रेजोनेट करते हैं आपसे थर्ड पार्टी से या आपके पार्टनर से, ठीक है। तो ये एनर्जीज आपके लिए है, ये रेजोनेट कर सकते हैं और फर्दर इसकी एक्सटेंडेड रीडिंग कुछ चाहते हैं तो भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ चाहते हैं तो भी बुक करा सकते हैं, ठीक है। कुछ गाइडेंस चाहते हैं इस रीडिंग के बेस पे या फिर फर्दर, ठीक है, अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे। तो पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको करना है मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज, इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में। और पर्सनल रीडिंग पेड होती है गाइस, ध्यान रखिएगा, उसकी फीस लगती है,
ठीक है, इसको क्लेम करना चाहते हैं तो ज़रूर से कर सकते हैं इस रीडिंग को। इसके कोई चार्जेस नहीं है इस रीडिंग को क्लेम करने के, इस वीडियो को देखने के, वॉच करने के, क्लिक करने के, लाइक करने के, कमेंट करने के। ठीक है, चलिए सो नेक्स्ट सेक्शन की बात करें थर्ड पार्टीज के लिए। सो वी हैव किंग ऑफ सोर्स, 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट्स, 4 ऑफ सोर्स एंड द 5 ऑफ सोर्स। राइट, देखिए थर्ड पार्टीज में आपके पार्टनर की लड़ाई झगड़े होने वाले हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर अब थर्ड पार्टी से अपना स्टैंड लेने वाले हैं, खुद को रजिस्ट करने वाले हैं, और वो अब अपनी फीलिंग्स, उनकी खुद की जैसी डिज़ायर्स है ना, जो फुलफिल, जैसा कि वो फुलफिल नहीं कर पा रहे अपनी डिज़ायर, उस डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब वो डिसीजन लेने के, ठीक है, डिसीजन अब वो लेने के कैपेबल हो चुके हैं। मान लीजिए पास में नहीं थे, मे बी ये देखो थर्ड पार्टी डेविल का कार्ड है तो कुछ ना कुछ, और 8 ऑफ कप का है, 8 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है, तो कुछ के पार्टनर देखो मैनिपुलेशन तो बहुत ज़्यादा करती है थर्ड पार्टीज हर तरीके से। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग है, मैनिपुलेशन है थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर को, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, हर तरीके से। ठीक है, मैनिपुलेट करती है आपके पार्टनर को, फिजिकली भी मैनिपुलेट करती है। ठीक है, और कुछ के पार्टनर के लिए ब्लैक मैजिक का भी सहारा लेती है ये थर्ड पार्टीज, आपके पार्टनर को ट्रैप करके रखने के लिए अपने में। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक वगैरह का भी सहारा लेती है, तो आपके पार्टनर को डिवाइन की तरफ से अवेकनिंग हो रही है। और ठीक है, और वो अपने देन, ठीक है, वो अवेकन फॉर्म में डिसीजन लेने वाले हैं नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, और वो अपना स्टैंड लेने वाला है अगेंस्ट द थर्ड पार्टीज। थर्ड पार्टीज में उनकी लड़ाई झगड़े होने वाली है, क्योंकि थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टीज है। ठीक है, थर्ड पार्टीज में भी थर्ड पार्टीज है, या तो थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी, और ठीक है, उसने भी थर्ड पार्टीज रखी हुई है, थर्ड पार्टीज की लाइफ में भी उसने, थर्ड पार्टीज ने काफ़ी ज़्यादा चॉइसेस रखी हुई है। ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को अनफोल्ड हो गई है, या कुछ सीक्रेट अनफोल्ड हुआ है उसकी बात वजह से। ठीक है, आपके पार्टनर उससे कुछ डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो वो आनाकानी करेगी, या वो अपने ठीक है, अपना स्टैंड लेने की कोशिश करेगी, तो ठीक है, उससे लड़ाई झगड़े बढ़ने वाले हैं। ठीक, और लड़ाई झगड़े होंगे, आपके पार्टनर उससे चाहेंगे कि वो अपना ट्रुथ रिवील करे, अपनी ऑथेंटिसिटी रिवील करे। ठीक है, क्या है उसकी ऑथेंटिसिटी, की कोई और है उसकी लाइफ में, या उसका सच क्या है। ठीक है, उसने कोई कुछ भी इंफॉर्मेशन दी थी ना आपके पार्टनर को, वो सब ठीक है गलत निकली है। उसने अपने काम से रिगार्डिंग, स्टडी से रिगार्डिंग, कंट्री से रिगार्डिंग, अपनी, ठीक है, स्टेट से रिगार्डिंग, या अपनी जिस भी रिगार्डिंग दी थी, अपनी नेचर से रिगार्डिंग, अपनी हैबिट से, वो सब गलत निकली है। अब और हकीकत रिवील हो गई है आपके पार्टनर को, तो उसके, ठीक है, आपके पार्टनर वो बात करेंगे उससे उसके बारे में, और देन वो भी अपना स्टैंड लेने डिफेंसिव हो जाएगी, और आपके पार्टनर तो उसके अगेंस्ट में स्टैंड लेंगे ही। उनकी लड़ाई झगड़े होंगे, और आपके पार्टनर उसको एंड कर देंगे विद दिस 4 ऑफ सोर्स एनर्जीज। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, उसको ब्लॉक कर देंगे, अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट से रिमूव कर देंगे। ठीक है, और उसको अपनी लाइफ से भी रिमूव कर देंगे उन थर्ड पार्टीज को। ठीक है, और यही आपके पार्टनर की इच्छा, और उनकी दिली इच्छा है ना, जैसी मीन्स आपसे रियूनियन करना, आपसे मैरिज करना, वो पूरी करेंगे। अब वो अपनी दिल की खुशी के लिए करेंगे। पहले वो इन जैसों की खुशी के लिए कर रहे थे, और इनको वो लॉयल समझते थे, लेकिन ये लॉयल थी नहीं। अभी जब भी उनकी हकीकत रिवील हुई है, तभी आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। अब अपने लिए स्टैंड लेना चाह रहे हैं, आपके लिए भी जस्टिस करना चाह रहे हैं, जजमेंट, और अपने लिए भी वो जस्टिस जजमेंट चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वो स्टैंड लेने वाले हैं। ठीक, तो अब वो उसके लिए स्टैंड लेंगे, और थर्ड पार्टी से उनकी होगी लड़ाई झगड़ा। ठीक है, और देन थर्ड पार्टी से वो एंड कर देंगे। सेपरेशन का कार्ड है, मूव ऑन। ठीक है, एंडिंग का कार्ड है, थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देंगे नेक्स्ट सेक्शन में। ठीक है, ब्लॉक कर देंगे, अपनी लाइफ से, अपने कॉन्टैक्ट से रिमूव कर देंगे थर्ड पार्टीज को। ठीक, उससे अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये है। और आपके लिए है कि देखो आपकी तरफ एक, अगर बिल्कुल ही देखो आप में ये पेनफुल साइकिल रही है, नो कांटेक्ट की, सेपरेशन की, लड़ाई झगड़े की, चीट धोखे की, इसके लिए अब आपके पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेंगे। अब ठीक है, ये पेनफुल साइकिल, नो कांटेक्ट किया है, सेपरेशन की, डिसीट की है, चीटिंग की है, लड़ाई झगड़े की है, इस, ठीक है, इसको वो एंड करके आपके रिलेशन के लिए एक न्यू रीबर्थ करेंगे, आपसे एक न्यू बिगनिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपसे यूनियन चाहते हैं, वो कमिटमेंट चाहते हैं, आपके साथ अपनी फैमिली बनाना या बसाना चाहते हैं। ठीक है, मैरिज नहीं हुए तो मैरिज करना चाहते हैं, इस रिश्ते पे एफर्ट्स करना चाहते हैं, इस रिश्ते की ग्रोथ के लिए, ताकि ये रिश्ता अगर मैरिज नहीं हो तो मैरिज तक पहुंच पाए, इसमें हैप्पीनेस अबंडेंस क्रिएट हो पाए, क्योंकि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। 9 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड है ना थर्ड पार्टीज में, मीन्स वो अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए स्टैंड लेंगे, और उनकी विश फुलफिलमेंट आप हैं, थर्ड पार्टीज नहीं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टीज का तो उनका कच्चा चिट्ठा रिवील हो चुका है ना, हकीकत। ठीक है, अभी आपके लिए स्टैंड लेंगे। ठीक है, और मैरिड हो तो ऑब्वियस आपके लिए कुछ बड़ी बेहतरी करेंगे, और अनमैरिड हो तो आपसे, ठीक है, इस रिलेशन में खुशियाँ क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, इस रिलेशन के फ्यूचर के लिए इस पर एफर्ट्स करेंगे, इसमें मैरिज कमिटमेंट तक बात लेने जाएंगे। ठीक है, आपको एक ऑफर मिलेगा, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं नेक्स्ट सेक्शन में आपके पार्टनर। ठीक है, उनको थोड़ा सा डाउट भी है, फियर भी है, मे बी आपने बाउंड्रीज क्रिएट कर रखी हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानेंगे। ठीक है, आपकी तरफ बढ़ेंगे पूरी प्लानिंग से,
पेशेंसली बढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये अपना कप भी ऑफर करेंगे प्यार का, सॉरी भी बोलेंगे, ठीक है, अपने इमोशंस भी जाहिर करेंगे, ठीक है, अपॉलॉजी भी करेंगे, और आपसे इस रिलेशन पे एफर्ट्स करेंगे, स्टैंड लेंगे आपके लिए, और आपको कमिटमेंट भी रिसीव होगा। तो ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट सेक्शन, ठीक है। तो फाइनली मैं चेक करूँ क्या, फ्यूचर भी चेक करूँ, या फ्यूचर अब मैं देखो 40 मिनट का रीडिंग हो गया, क्या करूँ, फ्यूचर भी चेक करूँ। फाइनल फ्यूचर, मैं फाइनल फ्यूचर ना कल की रीडिंग में चेक करूँगी, ठीक है, आपके लिए और थर्ड पार्टी के लिए, कि यूनिवर्स की तरफ से फाइनल फ्यूचर क्या होने वाला है, या इसी रीडिंग में चेक कर दूँगा इस, चलो इसी रीडिंग में कर देती हूँ, अब हो ही गया है तो लंबी रीडिंग तो हो ही जाने दो, कोई बात नहीं, क्योंकि लास्ट वीक भी नहीं चेक कर पाई थी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिटेल में रीडिंग होता है तो ठीक है, डिटेल में डिस्क्राइब करना पड़ता है, तो रीडिंग टाइम हो, वीडियो का टाइम बढ़ जाता है। चलिए कोई बात नहीं, ये आप ही लोगों के लिए ना, इतना आप 1 घंटे का रीडिंग लेंगे तो उसके पर्सनल रीडिंग लेंगे तो फीस बहुत ज़्यादा लग जाएगी, 1 घंटे की, ठीक है, फ्री रीडिंग आपको चैनल पे प्रोवाइड हो जाती है, डिटेल रीडिंग, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही है आपके लिए, तो इसको ठीक है ऐसे कीजिए। चलिए प्रे कर लीजिए, एंड जस्ट फाइनल फ्यूचर अनफोल्ड कीजिए, क्या होने वाला है फाइनल फ्यूचर, फाइनली यूनिवर्स की तरफ से फाइनल फ्यूचर इस रिलेशन में क्या रहने वाला है, थर्ड पार्टीज का और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, और मेरे व्यूवर्स और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का एक दूसरे इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, फाइनली एंड जस्ट अनफोल्ड कीजिए। एंड गाइस ये एक्शन कब तक हो जाएंगे आपके पार्टनर के, बहुत जल्दी, 1 वीक में ये एक्शन हो जाएंगे आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी से, ठीक है, सेपरेशन, एंडिंग, लड़ाई झगड़ा, अलगाव, 1 हफ्ते की एनर्जी से, कुछ के लिए 10 डेज में, कुछ के लिए 20 डेज में, ठीक है, हो जाएगा वहाँ से एंडिंग, और उतने ही टाइमलाइन में आपकी तरफ भी बढ़ेंगे, 3 वीक्स में, 1 मंथ में, ठीक है, मैक्सिमम आपकी तरफ भी वो एक्शन ले लेंगे, ठीक है, मैक्सिमम, और मिनिमम की बात करें तो 1 हफ्ता 10 डेज में आपकी तरफ भी वो कोई ना कोई इनिशियल ले लेंगे, कोई ना कोई एक्शन आपके फेवर में ले लेंगे, और थर्ड पार्टीज के अगेंस्ट में आपके पार्टनर, ठीक है। चलिए आप फोकस कीजिए थर्ड पार्टीज पे और आपके पार्टनर पे, एंड जस्ट थर्ड पार्टीज और इनके पार्टनर, थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर, थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फाइनल फ्यूचर, थर्ड पार्टीज और मेरे व्यूवर्स का फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है, आंसर्स क्या होगा इनके, यूनिवर्स ने क्या डिसाइड किया है, क्या होना है फाइनल फ्यूचर इनका, अल्टीमेट, देखो गाइस ये अल्टीमेट फ्यूचर है, ये अब चाहे अभी लागू हो जाए आपके लिए, चाहे 2 महीने बाद लागू हो, चाहे 6 महीने बाद, तो ये फाइनली होना ही होना है, ठीक है, तो जिसका जब हो इसको रिसीव कीजिए फाइनली, ठीक है, और ये नेक्स्ट सेक्शन तो अभी रिसीव हो जाएंगे आपको जितना टाइमलाइन बताएं, एंड जस्ट क्या होना है फाइनली उस थर्ड पार्टीज का फ्यूचर और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का फ्यूचर, फाइनली फ्यूचर क्या रहने वाला है उनका फ्यूचर, फ्यूचर में फाइनली उनके फ्यूचर का क्या है, अल्टीमेट फ्यूचर क्या है उनका, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टीज का अल्टीमेट फ्यूचर क्या है, एंजल्स क्या है अल्टीमेट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का और थर्ड पार्टीज का, अल्टीमेट फ्यूचर क्या रहने वाला है, चलो इतना चेक करते हैं। कुछ के पार्टनर आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो सकते हैं, कुछ लोग, ठीक है, और कुछ के पार्टनर तो मैरिड हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, ये थर्ड पार्टी से भी हो सकते हैं या आपसे भी हो सकते हैं मैरिड, तो जैसा हो वैसा लीजिएगा। फाइनल फ्यूचर एक कार्ड और ले लेती हूँ मैं, वैसे तो अनफोल्ड हो गया है, फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, राइट, मेरे व्यूवर्स के लिए फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है, जस्ट मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर, उनके पर्सन का फाइनल फ्यूचर क्या रहने वाला है इस रिलेशन में, इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स का, इस रिलेशन में मेरे व्यूवर्स और उनके पार्टनर का, उनके पर्सन का फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है, अल्टीमेट फ्यूचर होगा क्या है मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का, एंजल्स अल्टीमेट क्या फ्यूचर रहने वाला है, अल्टीमेट फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है, एंजल्स क्या कुछ रहने वाला है मेरे व्यूवर्स का और उनके पार्टनर का, इनका फ्यूचर क्या रहने वाला है इनके रिलेशन में, इनके पार्टनर से, इनके पर्सन से, अल्टीमेट फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का इनके पर्सन से, इनके पार्टनर से, एंजल्स क्या रहने वाला है, 1 मोर कार्ड, इस शफल में जितने कार्ड देने अनफोल्ड करने कीजिए, एंड जस्ट थैंक यू सो मच। चचा मेरे बचपन कहीं जाके छुपना, पता नहीं गाना क्यों आ रहा है, मे भी किसी के लिए बचपन से जानते हो आप इस पार्टनर को, मे भी ये भी हो सकता है,
या बहुत टाइम से जानते हो, या इनसे आपका चाइल्डहुड मेमोरी ना हीलिंग होती हो, चाइल्डहुड वूंड्स, या तो इनके आपके पार्टनर के कोई चाइल्डहुड वूंड्स हो सकते हैं, वूंड्स होते हैं ना, कि अब इनके सोल वुंडेड हो जिस वजह से इस थर्ड पार्टीज में इन्वॉल्व होते हैं बार बार, ठीक है, उनको धोखा ही मिलता है, ठीक है, और आपको भी धोखा दे देते हैं फिर ये, ठीक है, या हर्ट कर देते हैं, ये भी हो सकता है, राइट। तो इनर चाइल्डहुड हीलिंग भी ले सकते हैं अगर आप सोल कनेक्शन में, स्पेशली ट्विन फ्लेम कनेक्शन में, जिससे आपके पार्टनर हील हो सके, या कुछ के लिए तो ये आपके पार्टनर चाइल्डहुड के आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या चाइल्डहुड से जानते हो, या पास्ट से जानते हो, ये भी हो सकता है, ठीक है, या बचपना हो आप बहुत ज़्यादा आप में या आपके पार्टनर में, ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, बचपने वाली इमेच्योरिटी से डील करते हो आपके पार्टनर, ठीक है, ये भी हो सकता है, दैट्स वाई ये चीज़ें होती हैं, और आपके पार्टनर को कोई भी मैनिपुलेट कर देता है देन, क्योंकि इमेच्योर है बचपना वाला आपके पार्टनर में, जैसे होते हैं ना बच्चे लोग होते हैं उनको कोई भी मैनिपुलेट कर देता है टॉफ़ी दे करके, चॉकलेट दे करके, वैसे ही आपके पार्टनर को किसी तरह के टेम्परेचर में डाल करके कोई भी मैनिपुलेट कर देता है, ठीक है। चलिए फाइनल फ्यूचर की बात करें, सो थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर क्या कुछ रहने वाला है गाइस। सो वी हैव द एम्परर एंड द एम्प्रेस। तो कुछ के व्यूअर्स के पार्टनर थर्ड पार्टीज में मैरिड भी हो सकते हैं, या मैरिज की बात चल रही हो, या एंगेज्ड हो, ठीक है, या आपसे ही मैरिड हो सकता है, और कुछ व्यूअर्स के लिए ये भी हो सकता है कि ये आपके काउंटर पार्ट है, ठीक है, राइट। तो ये है कि देखिए थर्ड पार्टीज, या और कुछ के व्यूअर्स तो लव रिलेशन में, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस थर्ड पार्टी से, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो सिचुएशन आपका जैसा भी हो थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर से, ठीक है, मैं फाइनल फ्यूचर आपको बता देती हूँ। देखिए फाइनल फ्यूचर में यही रहने वाला है कि चीट और धोखा होने वाला है आपके या तो थर्ड पार्टीज आपके पार्टनर को चीट धोखा करेगी, या आपके पार्टनर ही उसको, क्योंकि देखो उनकी सिचुएशन तो ऐसी हो रखी है ना लड़ाई झगड़े वाली, क्योंकि थर्ड पार्टीज ने कुछ छुपाया भी आपके पार्टनर से, ठीक है, चीट धोखा किया, मैनिपुलेट करती है, डोमिनेट करती है, इवन ब्लैक मैजिक भी कर रखा है कुछ के पार्टनर पे, ठीक है। तो देखो फ्यूचर में उनमें लड़ाई झगड़ा होगा थर्ड पार्टी से, या तो आपके पार्टनर को धोखा मिलेगा, बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, ठीक है, और फाइनली आपके पार्टनर अपना डिसीजन ले लेंगे। अभी करंट में तो ले ही लिया है, नेक्स्ट एक्शन भी मैंने आपको चेक कर दिया, ठीक है, अभी वो नेक्स्ट एक्शन ही इसका फाइनल फ्यूचर हो सकता है, या फिर, ठीक है, टाइमलाइन में बता दूंगी, फिर आपसे उससे अंदाजा लगा लेना कि ये अभी एक्शन जो मैंने अनफोल्ड किए थे ना नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर के, उनका वो नेक्स्ट एक्शन ही इसका फाइनल फ्यूचर होता है इन थर्ड पार्टीज का, ठीक है, और आपका, या फिर उसके बाद भी कुछ एक दो, ठीक है, लेयर्स रह जाती हैं रिमूव करने को, और उसके कुछ महीने दिन या हफ्ते बाद फाइनल फ्यूचर लागू होता है कंप्लीटली, ठीक है। तो आपके पार्टनर को जो धोखा मिलेगा थर्ड पार्टी से, ठीक है, आपके पार्टनर का दिल टूटेगा कि देखो आपके पार्टनर ने नज़र बराबर गड़ाई हुई है उस थर्ड पार्टी पे, इवन थर्ड पार्टीज ने भी आपके पार्टनर में नज़र गड़ा रखी है सोशल मीडिया पे वगैरह पे, या जिस भी तरीके से, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा रिवील होने वाला है आपके पार्टनर को वापस से थर्ड पार्टीज के बारे में, ठीक है, कि ये थर्ड पार्टीज में भी, ये थर्ड पार्टीज उनको चीट करती है, धोखा करती है, कहीं और भी लव अफेयर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग वो बात करेंगे, ठीक है, और उनमें होगी तगड़ी लड़ाई झगड़ा, ठीक है, और वो फिर देन फाइनल फ्यूचर यही है कि उनका हार्ट ब्रेक होना है बुरी तरीके से, आपका और आपके पार्टनर का उस थर्ड पार्टीज का, और उनका कनेक्शन, उनका रिलेशन ना हमेशा के लिए एंड हो जाना है, फाइनली एंड हो जाएगा उनका रिलेशन, ठीक है, चाहे वो मैरिज रिलेशन में आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी से, या लव अफेयर में, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, वो रिलेशन थर्ड पार्टीज का आपके पार्टनर से और आपका पार्टनर का उस थर्ड पार्टी से कम्प्लीटली एंड होना है फ्यूचर में, ठीक है, कम्प्लीटली एंड है होना है, तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा इस एनर्जीज को। फाइनल फ्यूचर या अल्टीमेट फ्यूचर है कि अल्टीमेट फ्यूचर में एंड ही होनी है, वो थर्ड पार्टीज रिमूव होनी है आपके पार्टनर की लाइफ से और आपके रिलेशन से, आपके कनेक्शन से, ठीक है। और आपके लिए बात कर ले, सो वी हैव 3 ऑफ वैंड्स, स्ट्रेंथ, चैरियट, मैजिशियन, द हेरोफेंट, एस ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ वैंड्स एंड द लवर्स फ्रॉम द डेक, ठीक है। और थर्ड पार्टी जिस भी रिलेशन में थी, इंटीमेसी रिलेशन में थी, लव अफेयर में थी, मैरिज रिलेशन में थी, अभी उसका यूनियन हो रखा था और आपसे सेपरेशन हो रखा था, आप तो ठीक है उससे उस एंड होना है उसका सब कुछ फाइनल फ्यूचर में। और आपसे देखो अभी इम्बैलेंस है, या नो कॉन्टैक्ट में, या सेपरेशन में हो, फ्यूचर में फाइनल अल्टीमेट फ्यूचर में आपका यूनियन होना है, और स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम हो, सोल कनेक्शन हो, तब तो ये डिवाइन यूनियन होना है, ठीक है। और उसमें वापस से हार्मनी क्रिएट होगी, लव क्रिएट होगा डिवाइन का, क्योंकि ब्लेसिंग और प्रोटेक्शन आपके रिलेशन पे है, ठीक है। और आप अगर मैनिफेस्ट करें, आपके पार्टनर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना आपसे एक न्यू बिगनिंग, मैरिज, कमिटमेंट, इसमें बैलेंस, हार्मनी, सेलिब्रेशन, सक्सेस, विक्ट्री, वो डेफिनेटली मैनिफेस्ट हो रहा है। तो मैनिफेस्ट करते रहिए आप या आपके पार्टनर, और ट्रस्ट रख के सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स पे, ठीक है। फ्यूचर में आपके पार्टनर आपको ही चुनने वाले हैं और आपकी तरफ ही कम बैक करने वाले हैं और आपके रिलेशन को बैलेंस करने वाले हैं, ठीक है। और एक आपसे होगी न्यू बिगनिंग, और आपका वो, ठीक है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेंगे, ठीक।
और जिनका मैरिज नहीं हुआ है, आपके पार्टनर आपसे मैरिज की भी बात करेंगे, मैरिज का भी ऑफर देंगे, ठीक है। और मैरिज थी तो आपकी मैरिज वापस से बैलेंस हो जाएगी, ठीक है, राइट। तो आपके फाइनल फ्यूचर में आपका ही न्यू बिगनिंग है, आपका ही रिकन्सिलिएशन है, आपके रिलेशन में हारमनी होनी है, बैलेंस होना है, आपकी ही मैरिज होनी है अगर मैरिज नहीं हुई थी तो, ठीक है। और फाइनल फ्यूचर में भी थर्ड पार्टी एंड होनी है, ठीक है। फाइनल अल्टीमेट फ्यूचर में भी, अभी अल्टीमेट फ्यूचर कभी होता है, आपका पार्टनर के नेक्स्ट सेक्शन में ही हो जाता है या उसमें थोड़ा और फर्दर टाइम लगता है, ठीक है। तो देखिए गाइस, ये कब तक हो सकता है मैं बता देती हूँ। कुछ के लिए देखो, फाइनल फ्यूचर की बात करें तो 3 to 4 वीक्स में हो सकता है फाइनल फ्यूचर, ठीक है। 3 to 4 वीक्स में हो सकता है फाइनल फ्यूचर। कुछ के लिए ये अगस्त के मंथ में हो सकता है, कुछ के लिए अक्टूबर के मंथ में हो सकता है, ठीक है। ये फाइनल फ्यूचर, ठीक है, यस। मैक्सिमम 10 वीक्स, 10 मंथ तो नहीं कहूँगी, 10 वीक्स में, ठीक है। तो 3 2 मंथ मैंने बोल ही दिया, उसी में ये लागू हो जाएगा। 3 2 मंथ में ये चीज़ें, ज़्यादा भी लगता है जिनका बहुत ज़्यादा, तो 3 2 मंथ में ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली एंड हो जाएगी। कुछ के लिए 3 वीक्स में भी एंड हो जाएगी, ये 3 to 4 वीक्स में एंड हो जाएगी। और कुछ के लिए, ठीक है, कुछ लकी वंस है उनके लिए 3 to 4 डेज में भी एंड हो जाएगी ये थर्ड पार्टी। 10 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर ये कम्प्लीटली एंड हो ही जाए, ठीक है। अगर स्पेशली अगर ये लव अफेयर में ही है, अभी इससे इतने कमिटमेंट नहीं है, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो ये एक हफ्ते में भी एंड हो जाएगी ये थर्ड पार्टीज, ठीक है। और जिनके पार्टनर मैरिड है थर्ड पार्टीज में या कमिटेड है, तो ठीक है, उनको 3 to 4 वीक्स या मंथ लग जाएंगे, ठीक है, लेकिन एंड हो जाएगी फाइनल फ्यूचर में। अल्टीमेट इनका एंडिंग है, सेपरेशन है हमेशा के लिए, ठीक है, एंडिंग है इनका फाइनल फ्यूचर में। और आपसे न्यू बिगनिंग है, आपकी मैरिज है, आपका रियूनियन है, आपके रिलेशन में बैलेंस है, पैशन होगा, अट्रैक्शन होगा, हारमनी है, सक्सेस, विक्ट्री है, ग्रोथ है, ठीक है। तो इसको क्लेम कीजिए, ठीक है। आप बस ईगो से डील मत कीजिएगा, या ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं, गुस्सा नहीं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर का रिसीव होता है आपको एक्शन तो, ठीक है। ये आपका और आपके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर है, ये थर्ड पार्टीज और आपके पार्टनर का फाइनल फ्यूचर है। फाइनल फ्यूचर में भी एंड है ये थर्ड पार्टीज, ठीक है। और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टीज का रिलेशन एंड ही होगा। और फाइनल फ्यूचर में भी आपके और आपके पार्टनर की न्यू बिगनिंग होनी है, उसमें बैलेंस होना है, हारमनी होनी है, यूनियन होना है, सेलिब्रेशन ही होना है, आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होनी है, आपके आपके पार्टनर की कोई भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो ये, ठीक है। मैरिज नहीं हुआ तो मैरिज होना है, ठीक है। चलिए, एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या कुछ गाइड करना चाहेंगे एंजल्स मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशन को लेकर के, क्या कुछ गाइड करेंगे, क्या कुछ गाइडेंस है आपके लिए? हाँ, मेरे व्यूअर्स के लिए आपके एंजल्स गाइड कीजिए। गाइड कीजिए एंजल्स व्यूअर्स को, क्या कुछ गाइडेंस है इस रिलेशन को लेकर के, इस पर्सन को लेकर के मेरे व्यूअर्स के लिए? एंजल्स क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को इस रिलेशन के लिए, इस पर्सन के लिए? टेक एक्शन, एक्शन ले सकते हैं आप इनके लिए, ठीक है। अगर कुछ एक्शन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, बात करना चाह रहे हैं इनकी तरफ, कुछ एक्शन जैसे लेना चाह रहे हैं, या हील करना चाह रहे हैं, कोई प्रेयर मैनिफेस्टेशन, जिस भी तरीके का एक्शन ले सकते हैं। और आपके पार्टनर से आपको एक्शन भी रिसीव होगा आपके रिलेशन में, ठीक है, आपके फेवर में, राइट। और क्या एंजल्स? यू आर रेडी, रेडी रहिए, और आप रेडी हैं, रिसीव कीजिए ब्लेसिंग्स को, ठीक है। एंजल्स कह रहे हैं, और खुश रहा कीजिए गाइस, खुश रहिए, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए, और कुछ होता भी है तो अपनी ग्रोथ पे लगे रहिए। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, आपके लिए सब सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है इस रिलेशन में आपके पर्सन से, ठीक है। 2 कार्ड और लूँगी मैं, ठीक है। 2 कार्ड में और क्या ब्लेस करते हैं एंजल्स आपके लिए? इफ़ यू बिलीव, बिलीव कीजिए, ठीक है। बिलीव करना आपको अपने पे भी, इस पार्टनर पे भी, यूनिवर्स पे भी, अपनी प्रेयर्स पे भी, सिचुएशन पे भी, सब इम्प्रूव हो जाएगा, सब आपके फेवर में हो जाएगा, आपके सब मनोकामनाएं इस रिलेशन से रिगार्डिंग पूरी हो जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ थोड़े से करने पड़ेंगे, कर लीजिए, देन ये बैलेंस हो जाएगा। और आपके पर्सन भी आपसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे सब, ठीक है। आपका रिलेशन बैलेंस हो जाएगा, आपके पार्टनर भी सेम पेज पे होंगे, उनमें कुछ भी कमी आती, लस्ट, ग्रीड, डाउट, फियर, चीटिंग को रिलीज करके प्योर एनर्जीज में, वो भी बैलेंस एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपका रिलेशन भी बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। और बहुत टाइम से आप एडजस्ट कर रहे थे, तो अब आपको एडजस्ट नहीं करना है, ठीक है। और छोटे मोटे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है तो वो कर लीजिए, कुछ लेट गो करना है, अपने पर्सन को फॉरगिव करना है, एक्सेप्ट करना है, ईगो को लेट गो करना है, डाउट, फियर को, ठीक है। उनकी गलतियों को माफ़ करके एक्सेप्ट कीजिए उनको। दे आर समथिंग बेटर, कुछ बेटर ही है आपके लिए इस रिलेशन में, देन सब कुछ बेटर ही है आपके लिए, कुछ बेटर ही है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वे में एंजल्स की तरफ से
ठीक है। जैसा मे बी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये अभी हो जाए, इस तरीके से हो जाए, ऐसे हो जाए, ठीक है, उससे परे या कुछ डिफरेंट वे में आपके लिए एंजल्स ये चीज़ें आपके रिलेशन में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस भी रूप में आपको ये चीज़ें रिसीव हो रही है आपके पर्सन से, इस रिलेशन में रिसीव कीजिए, ठीक है। और जस्टिस आपकी होनी है, चाहे लीगल जस्टिस की, चाहे जिस भी तरीके का जस्टिस बैलेंस चाह रहे थे आपके लिए होना है। रिकवरी होनी है आपके रिलेशन में, ठीक है, रिकवरी होनी है, ठीक है। रिकवर हो जाएगा आपका रिलेशन, ठीक है, सब कुछ आपके फेवर में हो जाएगा इस रिलेशन में, आपका यूनियन मैरिज सब हो जाएगा, थर्ड पार्टी लैंड हो जाएंगे, राइट। आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, सोच लीजिए, मैं एक कार्ड यहाँ से पुल करने वाली हूँ, ठीक है। एंजल्स क्या आपको गाइड करते हैं, ब्लेस करते हैं, चलिए आप माइंड में क्वेश्चन कर लीजिए एंजल्स से, मैं पुल करती हूँ आपके लिए। एंजल्स मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड पुल कीजिए, उनके क्वेश्चन का आंसर रिवील कीजिए उनके लिए। लेट गो करना है आपको, ठीक है, क्या लेट गो करना है, ठीक है। अगर आपने सोचा है कि क्या ये चीज़ें हो पाएंगी, तो एंजल्स कह रहे हैं डेफिनेटली हो पाएगी, बट आप एक्सपेक्टेशन को लेट गो करो, या अपने डाउट फियर को, अपनी नाराज़गी को लेट गो करो। आप क्या सोचे थे कि आप सोचे थे क्या थर्ड पार्टी सच में एंड हो जाएगी, डेफिनेटली लेट गो हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। क्या आपके पार्टनर थर्ड पार्टीज को रिमूव करके आपकी तरफ आएंगे, डेफिनेटली वो लेट गो करके, हर चीज़ को लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये है आपका आंसर, एंजल्स की तरफ से कुछ चाह रहे थे तो। और ये एंजल ब्लेसिंग और गाइडेंस आपके लिए, नेक्स्ट एक्शन और इंटेंशन फीलिंग आपके लिए और आपके पार्ट, ठीक है, और थर्ड पार्टीज के लिए आपके पर्सन की, और फाइनल फ्यूचर, अल्टीमेट फ्यूचर आपकी थर्ड पार्टीज के लिए और आपके लिए, ठीक है, क्या होने वाला है एंजल्स की तरफ से। तो कुछ भी रेजोनेट हुआ है आपसे और आप ये सारी बेनिफिशियल एनर्जीज को रिसीव करना चाहते हैं, तो रिसीव कर लीजिए, ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। रिसीव करने के लिए बस आपको करना है इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना है, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं इस, ठीक है, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं, वीडियो और चैनल को शेयर कर सकते हैं ज़रूरतमंदों तक, ठीक है। बस आपको ये करना है, तो आप ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट गाइस। टिल देन गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।